डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ सीरीज की सेकेंड वीडियो है। आज हम लोग विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या मान लीजिए लिखी हुई है, तो ये संख्या हम देख के कैसे जान पाएंगे कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी। तो विभाज्यता के नियम पढ़ के आज हम ये जान पाएंगे कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी या किस संख्या से कटेगी। अब देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या दी गई है तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो संख्या दो से कटेगी या नहीं, उस संख्या में दो से भाग जाएगा या नहीं। तो हम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या सम है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 2। तो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। जब इकाई का अंक 2 है और 2 सम संख्या है तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। अब 402 देख लीजिए, 2 से कट सकती है आराम से। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, तो ये 402 2 से कट गया। ऐसे ही इधर देख लीजिए, 728 है ये, तो लास्ट में कितना है? 8। 8 कैसी है? सम संख्या है। अगर 8 सम संख्या है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसे ही इधर देख लीजिए, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 0। 0 आ रहा है तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। अब इसे आप नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई भी संख्या अगर लिखी है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 2 से कट जाएगी। उस संख्या में अगर लास्ट में, मतलब अगर उस संख्या का इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और उसके अंकों को हम जोड़ लें, जैसे ये दिया हुआ 117, इसके अंकों को जोड़ लें, 7 और 1 8, 8 और 1 9। 9 अगर 3 से कट जाता है, वो तो पता है कि 9 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 117 भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ 288, तो 8 2 10, 10 और 8 18, 18 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये क्या दिया हुआ? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, आप उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए और देखिए वो संख्या 3 से अगर कट जाती है तो ये बड़ी वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए अब आप इसे नोट करिए। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ें, अंकों का योग करें, मतलब अंकों को जोड़ें, अगर वो 3 से कट जाए तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक 0 हो तो वह संख्या
4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाएगी। तो यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या दी गई और उसका इकाई और दहाई का अंक क्या है 0, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे ये दिया हुआ 1600, तो इसमें देखिए इकाई का अंक भी 0 है और दहाई का अंक भी 0 है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी 4 से। तो यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें भी देखिए इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी 4 से। अब इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई व दहाई के अंक क्या होने चाहिए 0, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 से विभाज्यता के 2 नियम हैं। पहला नियम हम लोग देख चुके, अब देखिए दूसरा नियम क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर कोई ऐसी संख्या बनती है जो 4 से कट जाती है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी 4 से। जैसे इसके इकाई और दहाई के अंकों को मिला के कितना बना है 32, और 32 4 से कट जाता है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ऐसे ही इस वाली संख्या में देखिए इसके इकाई और दहाई के अंकों को मिला के कितना बना है 16, 16 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो इस तरह से यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आप सेकंड नियम को भी कर लीजिए नोट। तो एक बार पूरा देख लीजिए। पहला रूल क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। और दूसरा नियम क्या है, अगर इकाई व दहाई के अंकों को मिला के ऐसी संख्या बनी है जो 4 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएगी, ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से कट जाएगी। तो जिस संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7325 में इकाई का अंक क्या है 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। तो अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या दी गई है वो 2 से भी कट जाती है और
3 से भी कट जाती है तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो क्या दिया गया है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 144 है, ये 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है तो ये 6 से भी कट जाएगी। आप इसे एक बार देख सकते हैं। जैसे 144 है, ये 2 से भी कट जाता है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और ये 3 से भी कट जाएगा। देखिए 3 चौकू 12, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, तो ये 3 से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। हम देख सकते हैं 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24। तो देखिए 144 2 से भी कट जा रहा था, 3 से भी कट जा रहा था, इसलिए ये 6 से भी कट जाएगा। ऐसे ये संख्याएं भी हैं, ऐसे और भी संख्याएं जो 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती हैं, तो वो 6 से भी कट जाएंगी। तो क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसे आप नोट करिए। अब देखिए 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता के 3 नियम हैं। उनमें से पहला नियम क्या है कि एक ही अंक के लगातार 6 आवृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एक ही अंक के लगातार 6 आवृत्ति। 6 आवृत्ति का मतलब क्या है, कोई एक अंक ले लें, चाहे कोई सा भी एक अंक ले लें और उसे लगातार 6 बार लिखें। 6 आवृत्ति का मतलब है उसे लगातार 6 बार लिखें, तो उससे जो संख्या बनेगी वो 7 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 5 लिया हुआ है, तो 5 को लगातार 6 बार लिखा है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 2 को लगातार 6 बार लिखा है, तो ये 7 से कट जाएगी। 8 को 6 बार लिखा हुआ है, तो ये 7 से कट जाएगी। तो इसी तरह से आप और भी अंकों को ले सकते हैं। तो वो अगर 6 आवृत्ति मतलब कोई भी अंक लेके अगर उसे लगातार 6 बार लिखेंगे तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। अब आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसका सेकेंड रूल क्या है कि 2 अंकों के लगातार 3 बार आवृत्त से बनी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। या अगर जैसे कोई 2 अंक ले लिए हमने, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ 2 और 5, तो 2 और 5 को हमने 3 बार लिखा है, ये लिखा 3 बार आवृत्त से, तो 2 और 5 को हमने कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 और 7 को कितने बार लिखा है, 3 बार। तो ऐसे ही और लगातार लिखना है, ये भी ध्यान रखना है कि 2 अंकों की लगातार 3 बार आवृत्त से बनी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 5 अंक लिए, इन्हें लगातार 3 बार लिखा है, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आगे भी संख्याओं को 2 अंकों को लेकर लगातार लिखा है, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। और तीसरा रूल क्या है इसका, किन्हीं 3 अंकों के लगातार 2 बार आवृत्त से बनी संख्या, कोई 3 अंक ले लिए और लगातार उन्हें 2 बार लिखा है, कोई 3 अंक लेके लगातार उन्हें 2 बार लिखा है, तो जो संख्या बनेगी वो 7 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पे 9, 1 और 8, हमने 3 अंक लिए, 9, 1 और 8, और इन्हें कितने बार लिखा है, 2 बार। इन्हें लगातार 2 बार लिखा है, 9 1 8, 9 1 8, लगातार 2 बार लिखा है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। अब एक बार ऊपर से दोबारा से देख लीजिए। पहला रूल क्या था, एक ही अंक के लगातार 6 आवृत्त से बनी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। हमने कोई एक अंक ले लिया, हमने यहाँ पे कितना अंक लिया हुआ है, 5। 5 को हमने कितने बार लिखा, 6 बार लिखा। 5 को हमने 6 बार लिखा, तो ये जो संख्या बन गई ये 7 से कट जाएगी, ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है, 2 अंकों के लगातार 3 बार आवृत्ति से
कोई 2 अंक ले लिए और उन्हें लगातार 3 बार लिखा हुआ है, कोई 2 अंक लेके उन्हें लगातार 3 बार लिखा है, तो ये जो संख्या बन गई है ये संख्या 7 से कट जाएगी। ऐसे ही तीसरा रूल क्या है कि इन्हीं 3 अंकों के लगातार 2 बार आवृत्त से, अब हमने कितने अंक लिए हैं, 3 अंक लिए, और कितने बार लिखना है उन्हें, 2 बार लिखना है, 3 अंकों को 2 बार लिखना है, तो ये जो संख्या बनेगी वो किससे कट जाएगी, 7 से। अगर 1 अंक लेंगे तो उसे लगातार 6 बार लिखना है, अगर 2 अंक लेंगे तो उसे लगातार 3 बार लिखना है, अगर 3 अंक लेंगे तो उसे लगातार 2 बार लिखना है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब इससे आगे के विभाज्यता के नियम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।